Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्टाइज के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट अनवील की है जिसका जो टाइटल है वो है क्राइम इन इंडिया फॉर 2022 रिपोर्ट। इसमें अलग अलग क्राइम्स के बारे में डिस्कशन है कि बच्चों को लेके कैसे क्राइम्स हुए, कितने बेसिकली क्राइम हम वो देखेंगे, सीनियर सिटीजन को लेकर के, वुमेन को लेकर के, किसी स्टेट के में कुछ रेट ज़्यादा हैं, किसमें कम है। तो ये सारी चीज़ें जो इस रिपोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। सो ये हमारा सिक्योरिटी वाले पार्ट में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द रीजन, दिस इज द न्यूज एंड ये बेसिकली इसी से जो क्राइम के ट्रेंड्स हैं नेशन के अक्रॉस उनको देखा जाता है। अब इसके अगर हम की हाइलाइट्स की बात करेंगे तो ओवरऑल अगर क्राइम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो लगभग 58 लाख ऐसे कॉग्नाइजेबल जो ऑफेंसेस हैं वो रजिस्टर हुए हैं इंडियन पीनल कोड के तहत और स्पेशल लोकल लॉज के तहत। जो रजिस्ट्रेशन है इसमें एक डिक्लाइन देखा गया है अगर हम इसको 2021 से कंपेयर करेंगे, और जो डिक्लाइन है वो लगभग 4.5% का है। क्राइम रेट जो ये डिक्लाइन हो रहा है ये बेसिकली पर लाख पॉपुलेशन काफी डिक्रीज हुआ है। 2021 से लेकर 2022 में ये डिक्रीज हो चुका है एंड ये जो डिक्लाइन है ये मोर रिलायबल इंडिकेटर है क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसका इंपैक्ट एब्सोल्यूट क्राइम नंबर्स पर उतना नहीं पड़ रहा है। सेफेस्ट सिटी की अगर हम बात करेंगे तो फिर कोलकाता जो है थी वो सेफेस्ट सिटी है इंडिया में, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर तक थी क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस जो है पर लाख पॉपुलेशन वो कोलकाता से देखे जाते हैं। इसके बाद आता है पुणे महाराष्ट्र एंड देन हैदराबाद विच इज इन तेलंगाना। तो यहां सेकंड और थर्ड पोजीशन आई। और अगर साइबर क्राइम्स की अगर बात करेंगे तो साइबर क्राइम में इंक्रीज हुआ है बहुत ज्यादा, लगभग 24.4% का इंक्रीज हुआ है। लगभग 65,000 प्लस साइबर क्राइम के केसेस हो चुके हैं और ये 2020 के केसेस से काफी ज्यादा सर्च है जो लगभग 52,000 अलाउंग था। नाउ साइबर फ्रॉड जो है मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हैं ये रजिस्टर हुए। इसमें जो मैक्सिमम केसेस थे वो एक्सटॉर्शन थे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के थे, और जो क्राइम रेट था इस कैटेगरी के अंदर ये रोज हुआ है लगभग 3.9 था 2021 में और अभी ये फिलहाल 4.8 है 2022 में इसका जो टोटल शेयर है। सो दिस इज द केस। नेक्स्ट थिंग इज अगर हम देखेंगे सुसाइड एंड उसके कॉजेस के बारे में तो 2022 में भारत में सिग्निफिकेंट सर्च देखे गए सुसाइड केसेस में। लगभग 1.7 लाख केसेस हमने ऐसे देखे थे जहां पे सुसाइड हुआ था एंड ये दिखाता है कि लगभग 4.2% का इंक्रीज हुआ 2021 के उसमें। सुसाइड रेट 3.3% से बढ़ा भी है अगर हम सुसाइड रेट को पर लाख पॉपुलेशन करते हैं तो। मेजरली फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम, बैंक करप्सी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रोफेशनल इश्यूज हैं, इलनेस है, ये सारी चीजों को लेकर के हुआ था। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सुसाइड्स हुए हैं, इसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा हुआ है वो जो डेली वेज अर्नर्स हमारे पास होते हैं, जो डेली वेंडर्स होते हैं, जो डेली कमाते हैं, उनमें हुआ है। एंड जो टोटल सुसाइड थी उनमें लगभग 26.4% जो थे वो ऐसे ही वर्कर्स थे। एग्रीकल्चर वर्कर, फार्मर में भी डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्टेड देखा गया ये चीजें। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो थे, जो लगभग पूरे सुसाइड में अगर देखा जाए तो 9.2% लोग ऐसे थे हु वर अनएम्प्लॉयड। एंड अमंग ऑल सुसाइड्स जितने भी हुए हैं 12,000 से ज्यादा जो थे वो केवल स्टूडेंट्स थे। सो अब एस्केलेटिंग क्राइम्स अगर हम देखेंगे एससी एसटीज के अलाउंग तो हम देख सकते हैं कि जो क्राइम है भारत में ये ओवरऑल इंक्रीज हुआ, खास करके एससी एसटी पर्सन के लिए, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। यहां बहुत सर्च देखा गया केसेस का 2022 में। मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये परसिस्टेंटली या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एंड ये टॉप 5 स्टेट्स में आते हैं जहां पे सबसे ज्यादा ये क्राइम्स होता है एससी एसटी कम्युनिटीज के खिलाफ। बाकी स्टेट्स में बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब एंड ऑल ये सब आते हैं। अगर हम बात करेंगे सो दिस वाज अबाउट द क्राइम अगेंस्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब पर्संस। अगर हम वुमेन की बात करेंगे तो टोटल लगभग 4,45,000 केसेस थे जो वुमेन के 2022 में लिए गए एंड इनके खिलाफ हुए थे। एंड लगभग ये 2021 से देखा जाए तो 4% का यहां पे इंक्रीज देखा गया है। डोमिनेंट कैटेगरीज है, हस्बैंड से क्रूएलिटी है या रिलेटिव्स है, किडनैपिंग या एब्डक्शन के मामले हैं, डॉरी के केसेस हैं, वुमेन बेसिकली उसकी मॉडेस्टी को जब आउटरीच किया जाता है। अगर हम बच्चों की बात करेंगे तो फिर केसेस जो बच्चों के अगेंस्ट थे यहां पे भी इंक्रीज हुआ है और ये जो इंक्रीज हुआ है ये लगभग 8.7% का है विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज कंपेयर टू 2021। नाउ मेजॉरिटी ऑफ केसेस तो किडनैपिंग से, एब्डक्शन से रिलेटेड हैं और इनको पॉक्सो एक्ट के अंदर जो आता है वो इनको रजिस्टर किया गया था। हेलो हेलो, हाँ भैया, हाँ आ रहे हैं।
अगर हम सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात करेंगे तो यहां भी केसेस लगभग 9.3% इंक्रीज हुए हैं। मैक्सिमम केसेस जो थे वो थेफ्ट, फ्रॉडरी, चीटिंग इन सब से थे। इसके अलावा एनिमल अटैक्स की बात करेंगे तो ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया कि जो लोग थे वो मरे हैं काफी ज्यादा, एंड लगभग 19% जो है वो इंक्रीज हुआ है। रीजंस कैन बी मेनी, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये चीज देखी गई थी। इन एडिशन इंसेक्ट बाइट्स, रेप्टाइल बाइट से लगभग 16.7% लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। एंड ये चीजें राजस्थान, मध्य प्रदेश यहां देखा जा सकता है। स्टेट के अगेंस्ट अगर हम ऑफेंसेस की बात करेंगे तो यहां पे थोड़ा सा इंक्रीज 2022 में देखा गया था। यूएपीए जो था अप्रोक्सीमेटली देखा गया 25% राइज था इसके अंदर अगर रजिस्टर होता है केस तो। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो थे यहां बढ़े, जैसे फ्रॉजरी है, चीटिंग है, फ्रॉज है, ये सारी चीजें यहां बढ़ी थी। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस यहां पे थे। एंड लगभग फेक करेंसी की बात करें तो 2022 में गवर्नमेंट ने 342 करोड़ की जो फेक करेंसी थी इसको मार्केट से लिया था, मतलब इसको कम कर दिया था। नाउ क्राइम अगेंस्ट फॉरेनर्स की बात करेंगे तो 192 केसेस फॉरेनर्स के अगेंस्ट रजिस्टर हुए, 20% इंक्रीज देखा गया। 150 केसेस केवल 2021 में थे, अभी 192 केसेस थे। चार्जशीटिंग रेट्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट्स जहां पे चार्जशीट जल्दी हो जाती है, मतलब फाइनल रिपोर्ट जल्दी सबमिट हो जाती है, ऐसे केसेस में ज्यादातर केरला, पुडुचेरी और वैसा वेस्ट बंगाल में देखा गया। ये कुछ डेटा है, यू कैन पॉज इट एंड यू कैन बस बेसिकली एनालाइज इट फ्रॉम हियर। ये अलग अलग यहाँ पे है, नेचर ऑफ क्राइम क्या है, हस्बैंड से क्रुएलिटी है, किडनैपिंग, एब्डक्शन है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द वुमेन। सो दिस इज इट। सो बात करते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की। इसको 1986 में ये एस्टैब्लिश हुआ था एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये जो था जब नेशनल पुलिस कमीशन 1977 और एक टास्क फोर्स थी 1985 में, उसके रिकमेंडेशन के बाद इसको बनाया गया था। ये बेसिकली क्राइम डेटा को कलेक्ट करता है, एनालिसिस करता है एज डिफाइंड बाय द आईपीसी और इंडियन पिनल कोड एंड स्पेशल लोकल एंड लॉज। इसके अपने कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे डेटा उतना रिफ्लेक्टिव नहीं है, प्रिंसिपल ऑफेंस रूल्स के बेसिकली वहां पे लिमिटेशंस हैं, इनएफिशिएंसी है, स्टाफ का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, बाकी और भी कुछ फैक्टर्स है, फंडिंग से रिलेटेड, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस। नाउ योर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन आस्क्स National Crimes Record Bureau works under which ministry? You can type the answer in the comment section. Then let your answer correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, what are the reasons of rising crime in India? What are the measures to tackle modern crimes? So this was all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.